सोचो जरा, हमारी जिंदगी की कितनी सारी परेशानियां, कितने सारे दुख और डर सिर्फ एक ही वजह से टिके रहते हैं, क्योंकि हम उन्हें पकड़ कर बैठे रहते हैं। गुस्सा हो, दर्द हो, पुरानी यादें हों या फिर किसी के लिए नफरत, ये सब तब तक हमें भीतर से खा खाते रहते हैं जब तक हम इन्हें छोड़ना नहीं सीखते। सच तो ये है कि तकलीफां देने वाली चीजें बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारी पकड़ से आती हैं। हम छोड़ नहीं पाते, इसलिए वही बोझ दिन ब दिन भारी होता जाता है। और यहीं पर आती है एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, लेटिंग गो बाय डेविड आर हॉकिंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं फेसलेस फोकस, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें सिखाती है कि असली आज़ादी तब मिलती है जब हम पकड़ना छोड़ देते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी किताबों की समरीज मिलती रहेंगी। ये किताब हमें बताती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके भीतर है और सबसे बड़ी रुकावट भी उसके भीतर ही है। जब हम दर्द को दबाने की कोशिश करते हैं या गुस्से को बार बार याद करते हैं तो हम उसे और मजबूत कर देते हैं। जितना ज्यादा हम पकड़ते हैं उतना ज्यादा वो हमें पकड़ लेता है। हॉकिंस कहते हैं कि अगर हम बस अलाउ करें, यानी उस इमोशन को पूरी तरह महसूस करने दें और फिर धीरे धीरे उसे जाने दें, तो हम हल्के होते जाते हैं। दिल का बोझ कम होने लगता है। जरा सोचना, कितनी बार आपने महसूस किया होगा कि किसी ने आपका दिल दुखाया और आप सालों तक उस बात को अपने अंदर पकड़े बैठे रहे। सामने वाला अपनी जिंदगी जी गया, लेकिन आप अंदर ही अंदर टूटते रहे। यही है पकड़ का असर। लेटिंग गो हमें यही समझाती है कि छोड़ना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी हिम्मत है। इस किताब का सबसे इमोशनल हिस्सा यही है कि ये हमें कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं देती, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका देती है। हॉकिंस इसे लेटिंग गो मैकेनिज्म कहते हैं। मान लो आपके अंदर गुस्सा है, उसे दबाने की बजाय या दूसरों पर निकालने की बजाय आप बस बैठो और उस गुस्से को ऑब्जर्व करो। उसे पूरी तरह महसूस करो, बिना जज किए, बिना लड़ाई किए। धीरे धीरे वो गुस्सा अपने आप हल्का होने लगेगा, और जब आप उसे जाने देते हो तो आपके अंदर एक शांति भर जाती है। यही प्रोसेस बार बार करने से आपकी जिंदगी बदलने लगती है। सोचो, अगर हम हर छोटे बड़े गुस्से, डर और तकलीफ को इसी तरह जाने देना सीख जाए तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। हम अंदर से कितने फ्री हो जाएंगे। हमें छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। यही इस किताब का असली मैसेज है। छोड़ दो ताकि तुम जी सको। हॉकिंस एक और गहरी बात कहते हैं, हम बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली गेम तो भीतर चल रहा होता है। जब हम लेटिंग गो सीख जाते हैं तो हमारी एनर्जी नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट होने लगती है। हम गुस्से से एक्सेप्टेंस तक, डर से करेज तक और हेट से लव तक पहुंच जाते हैं, और यही है असली ग्रोथ। अब जरा अपने बारे में सोचिए, कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप सालों से पकड़े हुए हैं? कौन से गुस्से, कौन सी यादें, कौन से डर जो अब तक आपके दिल को भारी किए हुए हैं? क्या होगा अगर आप आज से ही उन्हें छोड़ना शुरू करें? शायद शुरुआत में मुश्किल लगे, लेकिन हर बार जब आप छोड़ेंगे, आप खुद को पहले से हल्का और आजाद महसूस करेंगे। यही है लेटिंग गो का जादू। हमारी जिंदगी के ज्यादातर डिसीजंस डर और कंट्रोल की चाह से आते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो। जब ऐसा नहीं होता तो गुस्सा, दुख और फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। लेकिन हॉकिंस कहते हैं कि कंट्रोल का इल्यूजन छोड़ देना ही असली आजादी है। कंट्रोल छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और उस मोमेंट में बेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स दो। जब आप कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ते हो तो अंदर से एक अजीब सी शांति पैदा होती है। सोचो, जब कोई आपकी इंसल्ट करता है तो नेचुरल रिएक्शन क्या होता है? या तो आप चुपचाप सहते हो और अंदर गुस्सा दबा लेते हो, या फिर सामने वाले पर टूट पड़ते हो। लेकिन दोनों ही केसेस में आपका नुकसान है। एक में आप अंदर जलते हो, दूसरे में बाहर। लेकिन अगर आप लेटिंग गो मैकेनिज्म अप्लाई करो तो आप उस इंसल्ट को सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, महसूस करते हो और धीरे धीरे जाने देते हो। अब इंसल्ट आपके अंदर ठहरता नहीं है, और जब वो ठहरता नहीं है
तो वो आपकी इनर पीस को डिस्टर्ब भी नहीं कर पाता। ये किताब हमें ये भी बताती है कि हमारी एनर्जी लेवल्स अलग अलग इमोशंस पर डिपेंड करती हैं। हॉकिंस ने इसे एक स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस में एक्सप्लेन किया है। इसमें लोएस्ट लेवल्स पर गिल्ट, शेम और फियर आते हैं। इन इमोशंस में फंसे इंसान हमेशा कमजोर और थका हुआ महसूस करता है। जैसे जैसे हम लेटिंग गो करते हैं, हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं, करेज, एक्सेप्टेंस और फिर लव तक। और जब इंसान लव के लेवल पर पहुंचता है तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेटिंग गो कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। ये प्रैक्टिस है जैसे मेडिटेशन। शुरू में मुश्किल लगेगा, कई बार लगेगा कि गुस्सा, दुख या डर जा ही नहीं रहा, लेकिन हर बार जब आप ऑब्जर्व करके उसे जाने देते हो तो थोड़ा थोड़ा हल्का होते जाते हो। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आप उन चीजों से डिटैच हो रहे हो जिनसे आप पहले बुरी तरह चिपके रहते थे। अब सोचो, अगर हम छोटी छोटी बातों को जाने देना सीख जाए, जैसे किसी की नकारात्मक कमेंट, किसी का रूड बिहेवियर या किसी छोटी गलती पर खुद को कोसना, तो हमारी मेंटल एनर्जी बच जाएगी। वो एनर्जी हम ग्रोथ, क्रिएटिविटी और हैप्पीनेस में लगा पाएंगे। यही कारण है कि लेटिंग गो न सिर्फ इमोशनल फ्रीडम देता है, बल्कि सक्सेस और इनर स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। इस किताब में हॉकिंस ये भी कहते हैं कि जितना आप लेटिंग गो करते जाते हो, उतना ही आपका दिमाग क्लियर होता जाता है। आप चीजों को ज्यादा गहराई से देख पाते हो, आपके डिसीजंस बेहतर होते हैं। दरअसल जब नेगेटिव इमोशंस क्लियर हो जाते हैं तो उनके नीचे से क्लैरिटी और विजडम अपने आप बाहर आती है। जैसे धुंध हटते ही सूरज साफ दिखने लगता है। सोचिए, क्या होगा अगर आप अपने डर को छोड़ना सीख जाओ? क्या होगा अगर आप पुरानी चोटों और गुस्से को छोड़ दो? क्या होगा अगर आप हर छोटी बड़ी नेगेटिविटी को जाने देना शुरू कर दो? तब आपकी जिंदगी सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं, बल्कि सच में जीने के लिए बन जाएगी। यही इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज है। अक्सर हम अपनी परेशानियों के पीछे दूसरों को दोष देते रहते हैं। हमें लगता है कि किसी ने धोखा दिया इसलिए हम दुखी हैं, किसी ने बुरा कहा इसलिए हम गुस्से में हैं। लेकिन हॉकिंस बार बार रिमाइंड करते हैं कि असली कंट्रोल हमारे अंदर है। सामने वाला चाहे जो भी करे, उसका असर हम पर तभी होता है जब हम उसे पकड़ कर रखते हैं। यानी प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम हमारी पकड़ में है, और सॉल्यूशन भी हमारी पकड़ छोड़ने में है। एक और जरूरी इंसाइट ये है कि जब हम किसी इमोशन को दबाते हैं तो वो कहीं जाता नहीं है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है, और फिर सालों बाद किसी छोटी सी बात पर वो जोर से बाहर आता है। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी हम बहुत छोटी बात पर ओवर रिएक्ट कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पुराना दबा हुआ इमोशन ट्रिगर हो जाता है। लेटिंग गो यही सिखाती है कि हमें इमोशंस को दबाना नहीं, बल्कि रिलीज करना है। रिलीज करने से वो हमारे शरीर और दिमाग पर बोझ बनकर नहीं बैठते। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। आप बार बार सोचते हो कि लोग हंसेंगे, जज करेंगे। ये डर आपको रोक देता है। अब अगर आप लेटिंग गो मैकेनिज्म यूज करो तो आप उस डर को दबाने की बजाय अलाउ करते हो। आप बैठकर उस डर को पूरी तरह महसूस करते हो। हार्ट बीट तेज होना, हाथ कांपना, नेगेटिव थॉट्स आना, और आप बस ऑब्जर्व करते हो बिना उससे लड़ाई किए। धीरे धीरे ये फियर हल्का होने लगता है, और जब आप बार बार ये प्रैक्टिस करते हो तो एक दिन आपको एहसास होगा कि अब ये डर आपको रोक नहीं रहा। यही है लेटिंग गो की ताकत। इस किताब का एक और गहरा संदेश है फॉरगिवनेस, माफ करना। लेकिन हॉकिंस बताते हैं कि माफ करना भी तभी पॉसिबल है जब आप भीतर के बोझ को छोड़ना सीखते हो, वरना माफी सिर्फ वर्ड्स रह जाती है। जब आप सच में लेटिंग गो करते हो तो आपके अंदर से नेचुरली फॉरगिवनेस निकलती है, और ये फॉरगिवनेस सबसे पहले आपको हील करती है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट किताब में ये है कि लेटिंग गो का असर सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ पर नहीं, बल्कि फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ता है। जब आप लंबे समय तक गुस्से, डर और दुख को पकड़े रहते हो तो वो शरीर पर बीमारियों के रूप में दिखने लगता है। लेकिन जब आप इन इमोशंस को रिलीज करते हो तो बॉडी भी रिलैक्स होने लगती है। कई लोग बताते हैं कि लेटिंग गो प्रैक्टिस करने के बाद उनकी नींद बेहतर हुई, टेंशन कम हुई और एनर्जी लेवल बढ़ गया।
सोचिए, हम सब अपने जीवन में कितनी बार छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठे रहते हैं। किसी ने ट्रैफिक में हॉर्न मार दिया, किसी ने रिप्लाई नहीं किया, किसी ने अप्रिसिएशन नहीं दी, और हम उसी में जलते रहते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें छोड़ दें तो हमारे पास ज्यादा एनर्जी होगी उन चीजों पर फोकस करने की जो सच में इंपॉर्टेंट है। यही कारण है कि ये किताब सिर्फ एक स्पिरिचुअल गाइड नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल लाइफ मैनुअल है। हॉकिंस कहते हैं कि जैसे जैसे आप लेटिंग गो करते जाओगे वैसे वैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। आप खुद को और दूसरों को नई नजर से देख पाओगे। धीरे धीरे आप महसूस करोगे कि हैप्पीनेस बाहर की चीजों से नहीं आती बल्कि भीतर की फ्रीडम से आती है, और वो फ्रीडम सिर्फ एक चीज से पॉसिबल है, छोड़ने से। अब जरा अपने आप से पूछिए, क्या आप वो बोझ उठाए घूमना चाहते हैं जो आपके काम का ही नहीं, या फिर आप उसे छोड़कर हल्के होकर जीना चाहते हैं? यही सवाल इस किताब का दिल है। हॉकिंस इस किताब में एक बहुत सटल लेकिन लाइफ चेंजिंग पॉइंट बताते हैं। हमारी ज्यादातर तकलीफें इस वजह से नहीं हैं कि कुछ हुआ, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि हम रेजिस्टेंस करते हैं, यानी हम उस इमोशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जितना हम रेजिस्ट करते हैं उतना ही वो और ज्यादा ताकतवर बनकर हमें पकड़ लेता है। लेकिन जब हम एक्सेप्ट करके उसे जाने देते हैं तो वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके अंदर बहुत दुख है। अगर आप कहते हो नहीं, मुझे दुख नहीं होना चाहिए, मुझे स्ट्रांग रहना चाहिए, तो आप उसे दबा रहे हो। लेकिन अगर आप कहते हो हाँ, इस वक्त मैं दुखी हूं और मैं इसे पूरी तरह महसूस करने के लिए तैयार हूं, तो वही दुख आपको छोड़ने लगता है। यही लेटिंग गो का मैजिक है। जितना आप अलाउ करते हो उतना ही वो इमोशन कमजोर पड़ता है। किताब ये भी सिखाती है कि लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप लाइफ से भाग रहे हो। असल में ये तो जीवन को और गहराई से जीने का तरीका है, क्योंकि जब आप नेगेटिव इमोशंस छोड़ देते हो तो आपके अंदर खाली जगह बनती है, और उस खाली जगह को भरता है शांति, क्लैरिटी और प्रेम। हॉकिंस कहते हैं कि जितना आप लेटिंग गो करते जाते हो उतना ही आपके डिसीजंस हाई लेवल से आने लगते हैं। अब आप डर से या गुस्से से नहीं बल्कि क्लैरिटी से रिस्पॉन्ड करते हो। अब सोचो, अगर हम सब ने बचपन से ही लेटिंग गो सीख लिया होता तो आज हमारी दुनिया कितनी अलग होती। कोई छोटी इंसल्ट सालों तक हमें परेशान नहीं करती, कोई पुराना गुस्सा हमारे रिश्तों को नहीं तोड़ता, और कोई डर हमारे सपनों को रोक नहीं पाता। लेकिन अच्छा ये है कि चाहे हमने बचपन में न सीखा हो, हम आज से सीख सकते हैं, और यही इस किताब का सबसे बड़ा गिफ्ट है। एक और गहरी इंसाइट किताब में यह मिलती है कि लेटिंग गो सिर्फ इमोशंस तक सीमित नहीं है, ये डिजायर्स तक भी जाता है। हम सब की जिंदगी में कई ऐसी चाहतें होती हैं जो हमें बांध कर रखती हैं। ये चीज मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये इंसान मुझे एक्सेप्ट कर ले तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। लेकिन हॉकिंस कहते हैं कि जब हम इन डिजायर्स को भी छोड़ना सीखते हैं तो हमें एहसास होता है कि खुशी बाहर से नहीं आती, असली खुशी हमारे अंदर पहले से मौजूद है। डिजायर्स को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप गोल्स या ड्रीम्स छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है कि आप उन पर डिपेंडेंट होना बंद कर दो। जब वो मिलें तब भी आप खुश, और ना मिलें तब भी आप खुश। यही है असली फ्रीडम। इस किताब का सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल हिस्सा तब आता है जब हॉकिंस बताते हैं कि लेटिंग गो करने से हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है। जब आप गिल्ट, फियर और एंगर जैसे लो एनर्जीज छोड़ते हो तो आप करेज, एक्सेप्टेंस और लव जैसे हाई एनर्जीज तक पहुंचते हो। और जब इंसान लव के लेवल पर ऑपरेट करने लगता है तो उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है, वो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। अब जरा प्रैक्टिकल सोचो, आपके लाइफ में कौन सा इमोशन बार बार ट्रिगर होता है? गुस्सा, डर या उदासी? अगर आप आज से ही ये प्रैक्टिस शुरू करें कि हर बार जब वो इमोशन आए तो उसे दबाने या रिएक्ट करने की बजाय बस ऑब्जर्व करें और अलाउ करें, तो कुछ हफ्तों में ही आप फर्क महसूस करने लगेंगे। आपका माइंड हल्का होगा, आपका बॉडी रिलैक्स होगा, और आपके रिश्तों में भी एक नई सॉफ्टनेस आ जाएगी। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप लेटिंग गो सीखते हो तो आपको खुद पर भरोसा बढ़ने लगता है। आपको लगता है कि चाहे कुछ भी हो आप संभाल लोगे। यही सेल्फ ट्रस्ट असली कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस किसी फेक ब्रावाडो से नहीं बल्कि अंदर की शांति से आता है।
तो असली सवाल ये है, क्या आप अब भी पुराने बोझ उठाए घूमते रहना चाहते हैं या फिर आज से ही छोड़ना शुरू करेंगे? याद रखिए, छोड़ना हार मानना नहीं है। छोड़ना मतलब खुद को आजाद करना है, और जब इंसान आजाद होता है तभी वो अपनी असली पोटेंशियल तक पहुंच पाता है। यही इस किताब लेटिंग गो का कोर मैसेज है। किताब लेटिंग गो की सबसे स्ट्राइकिंग बात यह है कि हॉकिंस हमें इमोशंस की हायरार्की समझाते हैं। उन्होंने एक मैप ऑफ कॉन्शियसनेस तैयार किया है जिसमें उन्होंने अलग अलग भावनाओं को एनर्जी लेवल्स के हिसाब से रखा है। सबसे नीचे शेम और गिल्ट आते हैं, फिर फियर, एंगर, डिजायर और उसके बाद करेज, एक्सेप्टेंस और लव तक। जितना ऊपर आप जाते हैं उतना ही आपकी लाइफ आसान और पावरफुल होती जाती है। और यहाँ लेटिंग गो की प्रैक्टिस आपकी सीढ़ी बनती है जो आपको नीचे से ऊपर तक ले जाती है। अब जरा सोचिए, जब कोई गिल्ट में फंसा होता है तो वो हमेशा खुद को ही दोषी मानता है। मैं अच्छा नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं, ऐसी बातें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। लेकिन अगर वो गिल्ट को छोड़ना सीख जाए तो वो धीरे धीरे न्यूट्रलिटी और फिर एक्सेप्टेंस तक पहुंच सकता है। वहां पहुंचकर वो खुद को माफ कर सकता है, और यही इनर हीलिंग की शुरुआत है। हॉकिंस कहते हैं कि हर बार जब आप लेटिंग गो करते हो तो आप अपनी कॉन्शियसनेस को एक स्टेप ऊपर उठाते हो। यही कारण है कि ये किताब सिर्फ पर्सनल ग्रोथ नहीं बल्कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की भी बात करती है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपके रिश्ते में बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। आप पार्टनर या दोस्त से छोटी छोटी बात पर लड़ पड़ते हो। अंदर गुस्सा भी है और हर्ट भी। अगर आप लेटिंग गो प्रैक्टिस नहीं करते तो हर झगड़ा आपके रिश्ते को और कमजोर करेगा। लेकिन अगर आप हर बार उस गुस्से और दुख को ऑब्जर्व करके रिलीज करते हो तो आप उसी एनर्जी को समझ और कंपैशन में बदल सकते हो। धीरे धीरे रिश्ता हील होने लगता है। यही वजह है कि इस किताब को पढ़ने के बाद कई लोग बताते हैं कि उनके रिलेशनशिप्स में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आया। ये किताब हमें यह भी बताती है कि लेटिंग गो करने से क्रिएटिविटी और इंट्यूशन बढ़ती है। जब दिमाग नेगेटिव इमोशन से भरा होता है तो क्लैरिटी नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे आप बोझ छोड़ते हो वैसे वैसे आइडियाज फ्लो करने लगते हैं। कई लोग कहते हैं कि जब उन्होंने लेटिंग गो प्रैक्टिस करना शुरू किया तो उनकी प्रोडक्टिविटी और फोकस अचानक से बहुत बेहतर हो गया। एक और गहरी बात हॉकिंस बताते हैं कि लेटिंग गो करने का मतलब ये भी है कि आप आउटकम पर कंट्रोल छोड़ दें। यानी आप पूरी सिंसेरिटी से काम करो लेकिन रिजल्ट के बोझ से खुद को आजाद रखो। जब आप रिजल्ट छोड़ देते हो तो आप हर मोमेंट को ज्यादा शांति और जॉय के साथ जीते हो। यही वजह है कि कई स्पिरिचुअल टीचर्स भी यही कहते हैं, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अब जरा इमेजिन करो, अगर आप हर इमोशन, हर फियर, हर गुस्से और हर हर्ट को छोड़ना सीख जाओ तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। आप किसी भी सिचुएशन में काल्म रहोगे, किसी भी फेलियर में टूटोगे नहीं, किसी भी सक्सेस में घमंडी नहीं बनोगे। आप एक स्टेबल, ग्राउंडेड इंसान बनोगे, और यही स्टेबिलिटी आपको हर एरिया में सक्सेसफुल बनाती है, करियर में भी, रिलेशनशिप्स में भी और इनर पीस में भी। किताब के अंत में हॉकिंस कहते हैं कि लेटिंग गो एक बार का काम नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। हर दिन हमें कई मौके मिलते हैं, कभी ट्रैफिक में, कभी ऑफिस में, कभी घर पर, जहां हम डिसाइड कर सकते हैं कि रिएक्ट करना है या छोड़ देना है। हर बार जब आप छोड़ते हो आप अपने आप को थोड़ा और फ्री कर लेते हो, और यही फ्रीडम असली गोल है। क्योंकि जब इंसान फ्री होता है तो वही असली हैप्पीनेस महसूस करता है। हैप्पीनेस जो किसी ऑब्जेक्ट, किसी इंसान या किसी कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती। हैप्पीनेस जो बस आपके भीतर से फ्लो करती है। सोचिए, क्या ये पॉसिबल है कि आप आज से ही अपने पुराने बोझ को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करें? क्या ये पॉसिबल है कि आप हर दिन खुद को थोड़ा हल्का और थोड़ा आजाद महसूस करें? बिल्कुल पॉसिबल है। यही इस किताब का वादा है, यही इसका गिफ्ट है। हॉकिंस बताते हैं कि इमोशंस को छोड़ना सिर्फ सोचने से नहीं होता, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। और ये प्रैक्टिस उतनी मुश्किल भी नहीं है जितनी सुनने में लगती है। उन्होंने एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस दिया है। पहला स्टेप है इमोशन को नोटिस करना, यानी जब भी आपके अंदर डर, गुस्सा या दुख उठे तो सबसे पहले उसे पहचानो और मान लो कि हाँ, ये मेरे अंदर है। दूसरा स्टेप है उसे अलाउ करना, मतलब उसको रेजिस्ट मत करो, उसे दबाओ मत,
और न ही उससे भागो। बस उस इमोशन को पूरी तरह महसूस करने की इजाजत दो। तीसरा स्टेप है उसे जाने देना। जब आप रेजिस्ट नहीं करते तो वो इमोशन खुद ही धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। यही लेटिंग गो है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने धोखा दिया और आपके अंदर गुस्सा है। आमतौर पर आप उस गुस्से को दबा लेते या बार बार रिप्ले करते रहते हो, लेकिन हॉकिंस कहते हैं कि आपको बस कुछ देर बैठकर उस गुस्से को महसूस करना है, उसका प्रेशर, उसका हीट, उसका वाइब्रेशन। और जब आप बस उसे ऑब्जर्व करते हो बिना रिएक्ट किए, तो धीरे धीरे वो गुस्सा अपनी पकड़ छोड़ देता है। यही प्रोसेस बार बार करने से आपको एहसास होता है कि इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि आप उन्हें रिलीज कर पा रहे हो। इस किताब की एक और डीप इंसाइट है, हमारा माइंड बार बार पास्ट और फ्यूचर में दौड़ता है, लेकिन लेटिंग गो हमें प्रेजेंट में लाता है। जब हम पुराने बोझ और फ्यूचर की चिंताओं को छोड़ देते हैं, तभी हम इस पल की शांति महसूस कर पाते हैं। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि लेटिंग गो मेडिटेशन से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मेडिटेशन में आप माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, लेकिन लेटिंग गो में आप कंट्रोल की जरूरत ही छोड़ देते हो। हॉकिंस बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक नेचुरल स्टेट है, पीस और जॉय की, लेकिन वो लेयर्स ऑफ इमोशन से ढकी हुई है। जब आप लेयर्स हटाना शुरू करते हो, गुस्सा, डर, गिल्ट, तो आपके भीतर से असली खुशी अपने आप बाहर निकलती है। और वो खुशी किसी कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती, यानी बाहर कुछ भी हो रहा हो, अंदर शांति बनी रहती है। यही इनर फ्रीडम है। सोचो, जब आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज कर देते हो, तो आप दूसरों से भी अलग तरीके से जुड़ने लगते हो। आप लोगों को जज करना छोड़ देते हो। आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करते। आपके रिश्तों में सॉफ्टनेस और ट्रस्ट आने लगता है। लोग आपके साथ सेफ महसूस करते हैं, क्योंकि आप हर समय रिएक्टिव नहीं होते। यही वजह है कि लेटिंग गो न सिर्फ आपकी खुद की जिंदगी बदलता है, बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी बदल देता है। इस किताब का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये है कि जब आप इमोशंस छोड़ना सीखते हो, तो आपके डिसीजंस ज्यादा एक्यूरेट होने लगते हैं, क्योंकि अब आप डर या गुस्से से ड्रिवन डिसीजंस नहीं ले रहे होते, बल्कि क्लैरिटी और कामनेस से डिसाइड कर रहे होते हो। और यही क्लियर डिसीजंस आपकी लाइफ को एक नए डायरेक्शन में ले जाते हैं। हॉकिंस बार बार रिमाइंड करते हैं कि लेटिंग गो हार मानने जैसा नहीं है, ये एक्चुअली सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो इंसान छोड़ना सीख जाता है, उसे कोई सिचुएशन डिस्टर्ब नहीं कर पाती। वो अंदर से इतना स्टेबल होता है कि बाहरी तूफान भी उसे हिला नहीं पाते। यही वजह है कि ये किताब दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुई है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके लाइफ में वो कौन सी एक चीज है जो आपको सबसे ज्यादा दबा कर रखती है? कोई पुरानी याद, कोई डर, या किसी के लिए गुस्सा? अगर आप सिर्फ उसी एक चीज को छोड़ना शुरू करें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। सोचिए, डेविड हॉकिंस कहते हैं कि जब इंसान लेटिंग गो की प्रैक्टिस करता है, तो धीरे धीरे उसकी पूरी परसेप्शन बदलने लगती है। पहले हम सोचते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ है, लोग हमें हर्ट करना चाहते हैं, परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम पुराने इमोशंस छोड़ते जाते हैं, हमें यह समझ आने लगता है कि असली प्रॉब्लम बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर की पकड़ में है। और जब पकड़ छूटती है, तो दुनिया भी अलग दिखने लगती है। वही लोग, वही सिचुएशंस, लेकिन अब हमारे अंदर रिएक्ट करने की आदत कम हो गई है। अब हम ज्यादा शांत, ज्यादा स्टेबल और ज्यादा खुश नजर आते हैं। हॉकिंस ये भी बताते हैं कि लेटिंग गो का असर सिर्फ आपकी मनस्थिति पर नहीं, बल्कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी पड़ता है। जब आप गुस्सा, डर और दुख जैसी लो एनर्जीज छोड़ देते हो, तो आपके अंदर नेचुरली हायर स्टेट्स जैसे कंपैशन, ग्रैटिट्यूड और अनकंडीशनल लव उभरने लगते हैं। और यही वो